हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का। जेईई मेन 2025 की सेशन 2 की फॉर्म फिलिंग की आज डेडलाइन है। ये उम्मीद बहुत कम लग रही है कि लास्ट डेट को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट को पता है कि जेईई मेन जनवरी में जो रजिस्ट्रेशन बच्चे कर चुके हैं, जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं, जो 12,58,000 है, उसमें से 10 से 11 लाख बच्चा तो दोबारा एग्जाम देगा और 2 लाख बच्चा एड ऑन होगा। और उसी के लिए उन्होंने लगभग जो है 20 से 25 दिन का टाइम आपको फॉर्म फिलिंग के लिए दिया है। और जिन बच्चों ने पुराने एप्लीकेशन नंबर से जनवरी जेईई मेन का एग्जाम दिया हुआ है, उनको उसी एप्लीकेशन नंबर से और पासवर्ड से फॉर्म को भरना है। और गवर्नमेंट को पता है कि केवल फीस का पेमेंट करना है। लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम पिछले 5 दिन में हमने कई हजारों बच्चों को देखी जिन्होंने जेईई मेन जनवरी का एग्जाम दे दिया। वो अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से जब फॉर्म को भर रहे हैं तो फॉर्म तो भर दिया, लेकिन जैसे ही फीस का पेमेंट का ऑप्शन खुला था, पेमेंट पर इश्यू करने पर टेक्निकल इश्यू आ रही थी, सर्वर आ रहा था, सर्वर ग्लिच आ रही थी, एनटीए की सर्वर ग्लिच आ रही थी और बहुत सारे बच्चे फीस का पेमेंट अभी नहीं कर पाए थे। यार प्लीज, अगर आपने भी ऐसे बच्चे हैं कि फीस का पेमेंट नहीं किया तो इन एनी हाउ फीस का पेमेंट आज 20 फरवरी तक कर लीजिएगा, अदरवाइज आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। क्योंकि जनवरी जेईई मेन एग्जाम देने के बाद आपको जब तक आप अप्रैल के फॉर्म की फीस पे नहीं करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं माना जाएगा और आपका अप्रैल का एडमिट कार्ड नहीं आएगा अगर आपने फीस जमा नहीं करी। इस चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि टेक्निकल ग्लिच में कई बच्चे पिछले 4 से 5 दिन में फंस चुके हैं और वो टेक्निकल ग्लिच के कारण सर्वर एरर, बार बार उनकी वेबसाइट पे फीस के पेमेंट वाले ऑप्शन पे सर्वर एरर आ रहा है। एनटीए का जो टेम्परेरी सर्वर एरर आ रहा है, वो बार बार कह रहे हैं लॉगिन करके वापस कर लो, लेकिन वो सर्वर एरर नहीं खुला था क्योंकि वो बच्चे फीस का पेमेंट नहीं कर पाए हैं। प्लीज वापस से एक बार मैं सारे स्टूडेंट को स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, अगर आपने जेईई मेन जनवरी के बाद अप्रैल का रजिस्ट्रेशन चाहे वो पुराने एप्लीकेशन नंबर से किया है या फिर वो बच्चे जो पहली बार जेईई मेन अप्रैल का फॉर्म भर रहे हैं, वो दोनों बच्चे मेरी बात सुने और वो एग्जाम देने वाले कैंडिडेट 11 से 12 लाख अप्रैल सेशन के लिए मिनिममली होने वाले हैं। और टोटल क्रॉस हो चुका है 16,10,000 रजिस्ट्रेशन अभी तक मिनिममली एज ए यूनिक कैंडिडेट हो चुके हैं, जो कि 12,58,000 एग्जाम देने वालों के अलावा 13,78,000 बच्चा पहले जनवरी जेईई मेन के रजिस्टर्ड था और अब भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2,30,000 के आसपास बच्चा अप्रैल के लिए नया रजिस्टर हो चुका है, जो कि 16 लाख 10 लाख क्रॉस कर चुका है। तो भाई मैं सारे बच्चों को बोलूंगा, आप अपने फीस के पेमेंट का स्टेटस जरूर चेक कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपने उस समय तो फीस का पेमेंट कर दिया, आपका रिफ्लेक्ट हो गया, रिफंड आ गया आपके अकाउंट में और एनटीए के पास पैसा नहीं पहुंचा, तो आपकी फॉर्म को कैंसिलेशन करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब तक एनटीए के पास आपका फीस का पेमेंट नहीं पहुंचेगा, अप्रैल सेशन के लिए आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। यार ये बात मेरी फिर समझ लेना, अगर आपने किसी भी रीजन से, चाहे वो कैटेगरी चेंज हो, स्टेट का एड्रेस चेंज हो, आपके नाम, फादर नेम, मदर नेम की डिटेल चेंज हो, 10th 12th के एकेडमिक डिटेल चेंज हो, अगर आपने इस रीजन से एप्लीकेशन नंबर एज ए न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर लिया, वो मेरी बात लास्ट प्लीज सुन लें, आज इन एनी हाउ वो पुराने एप्लीकेशन नंबर से फॉर्म को जरूर भर दें। क्योंकि अगर उन्होंने नया एप्लीकेशन भरा जिसका एप्लीकेशन नंबर 250 आपका जो एप्लीकेशन नंबर अगर 250320 से होगा, तो भाई आपका एडमिट कार्ड अगर आता भी है तो कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, ये मान के चलिएगा। कारण सबसे बड़ा ये है, पिछले साल भी हमने देखा था, अगर एक बच्चा 2 एप्लीकेशन नंबर से फॉर्म भर रहा है, वो बच्चा यूनिक यानी एक ही है और उसकी 2 ऑल इंडिया रैंक आने की अगर वो पॉसिबिलिटी लगा के बैठा, तो लास्ट ऐसा हुआ था कि एनटीए ने ऑटोमेटिकली लिख के दे दिया कि हमने आपका अप्रैल का रिजल्ट रोक लिया और आपके हायर एनटीए स्कोर पे ऑल इंडिया रैंक निकाल के दे दी, जबकि बच्चे को जस्टिफाई नहीं था कि उसका अप्रैल का रजिस्ट्रेशन के बाद उसका एग्जाम के बाद रिजल्ट क्या है, क्योंकि एनटीए ने डिस्क्लोज नहीं किया, एग्जाम का रिजल्ट रोक लिया था। इवन दो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप एक कैंडिडेट हैं और 2 एप्लीकेशन नंबर पर रजिस्टर्ड है, तो हो सकता है आपका कैंडिडेचर ही कैंसिल कर दे, एडमिट कार्ड ही ना आए। इसलिए मैं सब बच्चों को बोलूंगा, आपने किसी भी मोटो से अगर नया रजिस्ट्रेशन कर दिया है अप्रैल एग्जाम के लिए और जनवरी में एप्लीकेशन नंबर आपका अलग है, तो प्लीज पुराने एप्लीकेशन नंबर से एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन दोबारा जरूर कर दें। और नए एप्लीकेशन पे भले एग्जाम मत दें, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाए, क्योंकि एडमिट कार्ड नहीं आता या एग्जाम नहीं देते, कम से कम आपका पुराना एप्लीकेशन नंबर से फॉर्म भरा हुआ होगा तो आपके दोनों रिजल्ट एक साथ सिंक हो पाएंगे। क्योंकि जब तक रिजल्ट आपस में सिंक नहीं होते हैं तो ऑल इंडिया रैंक का डिसाइडेशन नहीं होता है, क्योंकि हायर एनटीए स्कोर पर ऑल इंडिया रैंक आती है, जो कि कंफर्टेबल उन बच्चों के लिए होगी जिन्होंने एक ही एप्लीकेशन नंबर से एग्जाम दिया है। और जिन्होंने नया एप्लीकेशन नंबर रजिस्ट्रेशन कर दिया, ये कई बड़ी संख्या में बच्चे मेरे सामने उस समय आए थे कि वो कोई चेंज करेक्शन नहीं कर पा रहे थे, नया एप्लीकेशन भर दिया। मत करिए, करेक्शन विंडो खुलेगी 1-2 दिन में, देख लेते हैं, उसमें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को ऑप्शन देना चाहिए, कैटेगरी चेंज करने का, डिटेल चेंज करने का ऑप्शन देना ही होगा, अदरवाइज बच्चे चेंज कैसे करेंगे। तो अगर आपने पुराने एप्लीकेशन नंबर की जगह नया रजिस्ट्रेशन कर दिया, नया एप्लीकेशन नंबर पर किसी भी गलती को सही करने के लिए,
तो आप पुराने एप्लीकेशन नंबर से जरूर फॉर्म भर दीजिएगा, लास्ट डेट आ जाए, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी काउंसलिंग के टाइम में। वाइस वर्सा, अगर आपने फीस का पेमेंट कर दिया या आपको अभी भी टेक्निकल ग्लिच वेबसाइट पे आ रही है, फीस का पेमेंट वाले बच्चे जरूर फीस को चेक कर लें, और जिनकी वेबसाइट पे पेमेंट का टेक्निकल ग्लिच आ रहा है वो एनटीए को इंटीमेट जरूर कर दें कि भाई ये क्या कर रहे हो, अभी तक भी टेक्निकल ग्लिच दे रहे हो, जबकि आज लास्ट डेट है, हमारा एडमिट कार्ड नहीं आएगा अगर हम फीस का पेमेंट नहीं करेंगे। विश ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वारी, चैनल पर जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।